Hello friends. So today from this video we are going to start one new topic with new chapter sequence and series. Sequence and series छोटा चैप्टर है ऐसा करके मत सोचिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप इंजीनियर्स IITians या उसके बाद MBA करके एज अ बिजनेस प्लेयर्स मार्केट में आएंगे ना, तो आपके ध्यान में आएगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। यही इम्पोर्टेंस कंसेप्ट के साथ आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए थ्योरी के साथ भी, कंसेप्ट के साथ भी और एग्जाम्पल के साथ भी, एक स्टोरी के साथ हम उसको ले रहे हैं। स्टोरी आपको इंटरेस्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ना कोई इसमें कहानी मुझे रंग भरने हैं। स्टोरी में ही ये पूरा चैप्टर का कंसेप्ट है, तो स्टोरी ही उसलिए बनी है। वैसे दो स्टोरीज साथ में चलने वाली है, एक के बाद एक, तभी पूरा क्लियर होगा। लेकिन पहले स्टोरी के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरे स्टोरी में और अच्छी तरह ध्यान में। चलो देखते हैं क्या है स्टोरी। सीक्वेंस एंड सीरीज को एक स्टोरी के साथ हम जोड़ रहे हैं। जो स्टोरी है शतरंज की। शतरंज का एक खेल, एक डाव जो खेला गया दो लोगों में, ऐसा समझ लीजिए कुछ 250-300 साल पहले। दो लोग थे, संभाजी राजे, वही संभाजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र, और मिर्जा राजा जयसिंह, वही मिर्जा राजा जयसिंह जिसे औरंगजेब ने भेजा था आगरा से। किस लिए? तो जो शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य फाउंडेशन के स्ट्रगलिंग मूवमेंट में चला रहे थे, काफ़ी अलग अलग जगह जीत रहे थे, उन्हें हरा के उनसे सरेंडर किया जाए या अरेस्ट किया जाए या मर्डर किया जाए, जो भी है, और उस हिसाब से उन्हें भेजा गया था, जो कि एक मजबूत राजपूत सरदार थे, बहुत मजबूत होशियार सेनापति थे। जब ये हिंदुस्तान महाराष्ट्र में आए तो काफ़ी घमासान चालू हो गया। एक स्टेप ऐसा आया कि शिवाजी महाराज ने सोच लिया कि इनके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं। सेटलमेंट के टाइम पे यह हुआ कि जो भी शर्तें थी सेटलमेंट की, उसे पूरा होने तक संभाजी राजे को मिर्जा राजा जयसिंह के कैंपस में, उनके आशियाना में, तंबू में रहना पड़ेगा एज ए गारंटी। अभी गारंटी की जरूरत इसलिए थी कि उसके पहले जो पराक्रम किए थे शिवाजी महाराज में, उसने सबको डरा दिया। एक तो अफजल खान का मर्डर हो चुका था, दूसरा शाइस्ते खान की उंगलियां काट के उसको भगा दिया था, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने के कारण शिवाजी महाराज के प्रति एक डर भी था। तो अगर बच्चा यहाँ पे रहेगा तो वो कुछ करेंगे नहीं, तो बच्चे को रख दिया। अभी जो संभाजी महाराज छोटे शंभू राजे जब 9-10 साल के थे, लड़का थे, बच्चा थे, तो उनकी रोज उनके साथ मुलाकातें होने लगी। काफ़ी प्रभावित हो गए मिर्जा राजे शंभू राजा के विचारों को देख के। उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया कि बहुत बुद्धिमान लड़का है। लेकिन ये बात दिलेर खान को नहीं पसंद आई। दिलेर खान जो औरंगजेब का भरोसेमंद सरदार, उनके साथ उसने कहा अगर ऐसा है तो क्यों ना आपके साथ शतरंज की एक बाजी उसकी लगा दो, अगर वो जीत जाए तो मैं भी मान लूंगा, उसको मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। अभी क्या था, ये जो मिर्जा राजे थे ये उस टाइम के शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। उनके साथ कभी कोई जीता ही नहीं था, हर वक्त वही जीते थे। 3-3 लोग साथ में जुड़ के खेले तो भी वही जीतते थे। और ऐसे मिर्जा राजा जयसिंह के साथ शंभू राजे 9-10 साल के बच्चा खेलने वाला था। चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया शंभू राजे ने। अभी शंभू राजा संभाजी राजे ऑर्डिनरी नहीं थे। कम एज में उन्होंने 14 लैंग्वेजेस लर्न कर चुके थे। 14 लैंग्वेजेस, ये सब जो आए थे ना यूरोपियंस, ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाल, ये सारे लैंग्वेज तो उनको आती थी। उसके साथ में बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज अलग अलग एरिया के। संस्कृत में पंडित थे, 2-3 किताबें बन चुकी थी, ग्रंथ लिख चुके थे। तो इस टाइप के जो शंभू महाराज जब वो उस कंडीशन में थे 9-10 साल के एज में, तो उनका पहला खेल चालू हो गया शतरंज का मिर्जा राजा जयसिंह के साथ। खेल जीत लिया किसने? शंभू राजा। खेल जीत लिया। अभी बारी थी दिलेर खान की कि जो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। दिलेर खान ने बोला चलो बोलो, मुगल सल्तनत है, बोलो क्या मांगते हो। शंभू राजा ने बोल दिया ज़्यादा कुछ नहीं, जो मैं मांगूंगा आपको देना होगा, लेकिन बात छोटी सी है। तो बोले बोलो। अभी बात छोटी से लेकर बड़ी कैसे बनती है वो देखिए। उन्होंने क्या किया, शतरंज का जो बोर्ड था
आपको देखा होगा, आपने शतरंज का बोर्ड होता है, उसमें 8 रोज 8 कॉलम्स होते हैं, हर कॉलम में 8 स्क्वायर्स होते हैं, हर रोज में भी 8 स्क्वायर्स होते हैं। तो 8 8 जा 64 स्क्वायर्स होते हैं। बोर्ड भी स्क्वायर होता है और 64 स्क्वायर्स होते हैं। अभी कंडीशन क्या थी, डिमांड क्या थी शंभू राजे की एज अ गिफ्ट? उनको क्या चाहिए था कि पहला जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर बोर्ड का, उसमें उनको चाहिए जवार का 1 दाना रखना है और उनको देना है। जवार का कितना? 1 दाना। ज्वारी बोलते हैं मराठी में उसको, उसकी रोटी बनती है, भाकरी बनती है, और एक पूना वगैरह एरिया में ज़्यादा चलता है। तो जवार मांगे 1 दाना। फिर दूसरे स्क्वायर में जवार के 2 दाने रखने हैं और उनको देने हैं। तीसरे स्क्वायर में जवार के 4 दाने रखने हैं। फिर नेक्स्ट स्क्वायर में जवार के 8 दाने रखने हैं। देखिए डबल होते जा रहे हैं, 1 के 2 हो गए, 2 के 4, 4 के 8। फिर नेक्स्ट स्क्वायर में 16, फिर उसके नेक्स्ट स्क्वायर में 32, फिर उसके नेक्स्ट स्क्वायर में 64 और उसके नेक्स्ट स्क्वायर में 128। 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस, 8 स्क्वायर्स हो गए। फर्स्ट रो पूरा हो गया। ये डिमांड थी शंभू राजे की कि इस तरह से, इस पैटर्न से उन्हें जवार के दाने चाहिए। कितने? तो पूरे यहाँ से लेकर फिर आगे का रो चालू हो जाएगा। जैसे वहाँ पे चाहिए 256, इसके डबल, यहाँ पे चाहिए 512, इसके डबल, यहाँ पे चाहिए 1024। ऐसा करते 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 ये रो खत्म हो जाएगा, ये रो खत्म हो जाएगा, और पूरा ये जो स्क्वायर बॉक्स है शतरंज का बोर्ड, चेस का बोर्ड, इसके ऊपर टोटल होते हैं 64 वाला यहाँ पे आएगा। 64 रहते हैं ना टोटल। तो यहाँ तक ऐसे दाने बढ़ाते जाने, डबल 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 करते जाने, और फिर जितने दाने बनेंगे सब मिला के उनको चाहिए थे। देखिए ये पूरा सीक्वेंस और सीरीज यहाँ पे छुपा है। बस 2 मिनट रुकिए। अभी दिलेर खान बोलते हैं बस इतनी सी बात, छोटी सी बात, मिल जाएंगे। हुक्म दे दिया अपने आदमी को, लेके आए गोरी जवार की। शंभू राजे हंसते बोले, उनको जल्दबाजी मत करो, पहले समझो तो सही, एक गोरी में कितने आएंगे। उसने कैलकुलेशन समझा दिया कि देखो भाई, एक में 1, दूसरे में डबल, तीसरे में और डबल, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे करते करते जाना है। कैलकुलेशन तो करो पहले। हो गई कैलकुलेशन शुरू। उनके जो मुनीम थे, दीवान थे, सब लग गए, चौकड़ी लेके बैठे। 3rd रो तक ही जो फिगर थी वो 80 लाख के ऊपर पहुंची। फिर चलने लगे करोड़ों अरबों खरबों। अभी तो इधर ही थे आधे में। फिर ध्यान में आ गई गहराई, डिमांड की गहराई क्या है, डिमांड कितना बड़ा है। तो फिर मिर्जा राजे के ध्यान में आ गया ये खेल बहुत बड़ा है। पर मिर्जा राजे ने बोला, दिलेर खान, अरे पूरे हिंदुस्तान में अगर जवार की उगवाई की ना तो भी एक कंडीशन पूरी होने वाली नहीं है डिमांड। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सोचते हैं कि कितना जवाब देने वाले थे। देखिए कहानी और है इससे जुड़ी हुई, और इसी का पार्ट में देखिए। तो हमें क्या देखना है, हमें इसको देखना है हमारे सीक्वेंस में। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है नंबर्स की एक अरेंजमेंट, एक डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, दैट इज सीक्वेंस। मैं आपको थ्योरेटिकली वर्ड टू वर्ड नहीं बता रहा हूँ, तो आपको बुक मिल जाएगी। तो एक डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जैसे कि नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, होल नंबर से, इंटीजर से, वगैरह वगैरह। तो ये सब हो गई सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस के 2 पार्ट्स बनते हैं। एक होता है फाइनाइट पार्ट, एक होता है इनफाइनाइट पार्ट। फाइनाइट मतलब जो खत्म हो जाता है, डॉट डॉट नहीं होता, लिमिटेड। इनफाइनाइट अनलिमिटेड। जैसे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 अनलिमिटेड है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस है नेचुरल नंबर। इंटीजर्स इनफाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट, ये फाइनाइट है। हाँ फिगर बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन ये फाइनाइट है क्योंकि 64 तक ही, आगे नहीं है ना, 65 वाला नहीं है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस। आपको बिलो 10 नेचुरल नंबर चाहिए तो फाइनाइट सीक्वेंस। तो इस तरह से फाइनाइट इनफाइनाइट 2 हो गए सीक्वेंस के टाइप। फिर इस सीक्वेंस में एक पार्ट बनता है। अगर ये सीक्वेंस प्रॉपर पैटर्न से चल रही है, पैटर्न है उसमें, नंबर्स का पैटर्न है, तो उसे कहते हैं प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन 2 टाइप के हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने 10th में लर्न कर चुके हैं, जिसमें आपने nth टर्म निकाली थी an, कैसे निकाली थी?
ए प्लस एन माइनस 1d। इससे निकली थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हमें यही करना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, तो एक तो इंक्रीजिंग होती थी सीक्वेंस या फिर डिक्रीजिंग होती थी, लेकिन एक नंबर ऐड किया जाता था या सब्ट्रैक्ट किया जाता था। यानी सक्सेसिव टर्म और प्रीसीडिंग टर्म, इनका जो डिफरेंस होता था ना, वो हमेशा सेम होता था, कॉमन डिफरेंस। यानी डी जो है वो कॉमन होता है। जैसे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, तो एक एक नंबर से बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस वो है। फर्स्ट टर्म ए भी 1 ही है, ए, और एन टर्म आपको जो भी जहाँ तक निकाल सकते हैं, तो डिफरेंस सेम होता था। ज्योमेट्रिक में क्या है, ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम है क्या, नहीं। 2 से लेके 1 से लेकर 2 का 1 डिफरेंस है, 2 से लेकर 4 का 2 डिफरेंस है, 4 से लेकर 8 का 4 डिफरेंस है, अलग अलग डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो कॉमन क्या है, रेशियो 2/1 सक्सेसिव अपॉन उसके पहले वाले प्रीसीडिंग 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2। तो रेशियो कॉमन, क्या कॉमन है, रेशियो। फर्स्ट टर्म ए कोई, लेकिन रेशियो कॉमन है, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर इसकी nth टर्म हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। कैसे निकालते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। आर रेस टू क्या है, एन माइनस 1। ए एन जो है ना nth टर्म, इसे स्टेट बोर्ड में टी एन बोलते हैं, टी एन। यहाँ पे हम सीबीएसई के अनुसार ए एन, तो कुछ भी यूज कीजिए, हम थोड़ा जेई की तरफ से जा रहे हैं तो ए एन यूज करते हैं, ठीक। तो ए एन इज इक्वल ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये टर्म निकालनी है, ये फर्स्ट टर्म है, ये 8 टर्म है, ये 64 टर्म है। अगर 8 टर्म निकालनी है तो ए 8 आएगा। ए 8 क्या आएगा, ए कितना है, फर्स्ट टर्म 1 इंटू आर कॉमन रेशियो 2 ब्रैकेट रेस टू एन, एन क्या है 8 माइनस 1, दैट इज व्हाट 1 इंटू 2 रेस टू 8 माइनस 1 7, 2 रेस टू 7 128। तो इस तरह से हमें 8 टर्म मिलेगा। वैसे आप आगे के टर्म निकाल सकते हो। अब जब सेकेंड थर्ड टर्म तो जाके देखो, A30 देखो, A32 देखो, जो सेंट्रल टर्म है ना 64 है, A32 देखो कितनी आती है, A/32, A32 टर्म करके देखो, आपके ध्यान में आएगा। A64 भी करके देखो, वो पर्टिकुलर टर्म आएगी, यानी एक स्क्वायर में कितने दाने आने वाले हैं, दिलेर खान को कितने दाने देने हैं, शंभू राजा को, वो नहीं आएंगे। वो तो एक स्क्वायर में कितने दाने रहेंगे वो आएंगे। दिलेर खान को जो देने हैं शंभू राजा को, वो क्या है, वो पूरे दाने हैं, सब मिला के, सबको ऐड करके, मतलब एसएन क्या निकालना है हमें, सम ऑफ एन टर्म, एसएन निकालना। एसएन क्या है, फर्स्ट टर्म भी है प्लस सेकेंड टर्म भी है, थर्ड टर्म भी है, करते 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 अप टू व्हाट 64 टर्म। इन सबको ऐड करके जो मिलेंगे ना वो सब देना है। उसका भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला तब नहीं मालूम था। तो ये कहानी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में भी बनी है, इस तरह की कहानी। और बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट वाले, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कैलकुलेशन करने की कोशिश की थी उस टाइम पे। तब उन्होंने कहा था कि ये सब मिला के क्या आता है नंबर, तो अप्रोक्सीमेटली 1 के ऊपर 19 जीरो आते हैं। 1 के ऊपर 19 जीरोज, 1 इंटू 10⁻19। अभी 19 जीरो लिखते तो बहुत बड़े हो जाएंगे, काउंट भी करने पड़ेंगे, पढ़ने भी पड़ेंगे। तो ये है 1 इंटू 10⁻19। इतना बड़ा नंबर आता है जब ये सब दाने हो जाएंगे। तो बिल गेट्स ने अप्रोक्सीमेटली कहा था कि एक बोरी में 1 अरब दाने आएंगे, और अगर ऐसी अरबों बोरियां बनेगी, और ये सारी बोरियां भरना रखना प्रोसेस, जो प्रोसेसिंग है ना, ये सब प्रोसेसिंग चलेगी, उसको लगेगा 1.5 अरब साल। कितने लगेंगे, हंसने की बात नहीं है, 1.5 अरब साल। ये सब कैलकुलेशन हो चुका है अकॉर्डिंग टू स्टोरी। ठीक है, स्टोरी का एक पार्ट और बहुत बड़ा बाकी है। तो ये सब जो है ना, इस तरह से हम ऐसे यानी सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, ए इंटू ए रेस टू आर, आर रेस टू एन, आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल दाने, जवार के सब दाने जो दिलेर खान को दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं, शंभू राजा को दे रहे हैं। ए फर्स्ट टर्म 1, आर कॉमन रेशियो 2 है ना, कॉमन रेशियो
N64 माइनस, इससे -1 पावर से नहीं है, नंबर से -1 अपॉन R-1 2 -1, तो डिफिकल्ट तो है नहीं। देखिए A1 R2 रेशियो 2 है, 64 N है, -1 है, अपॉन 2 -1 दैट इज व्हाट 1। अभी आप कहेंगे कुछ बड़ी बात तो नहीं, बड़ी बात नहीं, ये आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अभी कैलकुलेटर से एडवांस कैलकुलेटर्स आ चुके हैं, तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, तो उसमें आ जाता है आपके पास नंबर आ जाएगा, ये 2:64, कुछ 184 वगैरह 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 कैलसी पे आ जाता है। लेकिन उस जमाने में बहुत बड़ी बात, ये नंबर्स की काउंटिंग पॉसिबल ही थी इंग्लिश भाषा में, ये तो संस्कृत में है, खाली अराव खराव खराव करके कुछ बहुत बड़ा नंबर है जो शंभू राजा ने बताया था। वो तो अपना संस्कृत कमजोरी है तो हम बता भी नहीं पाएंगे, देख लेना, ढूंढ लेना, गूगल पे मिल जाएगा, या वो सीरियल भी मिल जाएगा जो शंभू राजा की बनी है, संभाजी राजा छत्रपति। तो वैसे अभी इस स्टोरी को थोड़ा और देते हैं कि ये सीक्वेंस कहाँ पे बने, शतरंज के बारे में, जहाँ पे प्रोग्रेशन भी आया, एपी भी आई, जीपी भी आई, जीपी का सम भी है। वैसे तो हमें थ्योरम है, ये थ्योरम भी प्रूव करना है नेक्स्ट प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, स्पेशली जेई के लिए जो प्रॉब्लम बने वो भी सॉल्व करना है। लेकिन थोड़ी स्टोरी और बतानी बाकी पड़ेगी, क्योंकि आपको ध्यान में रहे कि शतरंज का इंपॉर्टेंस, सीक्वेंस कहाँ पे है, शतरंज के ऊपर है। शतरंज कहाँ बना? इंडिया में, हिंदुस्तान में बना। कब बना? सैकड़ों साल पहले। जी हाँ, शंभू राजा ने तो इस आइडिया को यूज किया। शंभू राजा क्रिएटर नहीं थे, आइडिया यूज किया था, जो भी उन्होंने लर्न किया था, नॉलेज बहुत था, नॉलेज को यूज किया था। शतरंज बनाने वाला और इस आइडिया को, सीक्वेंस को यूज करने वाला जो विद्वान था ना, वो भी हिंदुस्तानी था। क्या हुआ था, एक गुप्त वंश का राज चल रहा था, अभी नाम तो सारे याद नहीं, लेकिन एक राजा था, गुप्त वंश था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसका एक राजा था, कई पीढ़ियों तक राज चला गुप्त वंश का। वो राजा हमेशा के गेम्स खेल के बोर हो गया था। अभी जब सब सेटल होता था तो राजा लोग गेम में, एंजॉय में लगे रहते थे, तो गेम खेलना था। सब हमेशा के गेम खेल के नाराज हो गए, तो उसने अनाउंस करवा दिया राज्य में कि कोई अच्छा सा नया गेम अगर क्रिएट करके दे जिसमें इंटरेस्ट आ जाए तो उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो करते 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 एक जना गया, उसने कहा मैं लाया हूं एक नया गेम, नाम है शतरंज। राजा बोला क्या इनाम चाहिए? तो उसने बोला इनाम मुझे खाली इतना ही देना, एक स्क्वायर के ऊपर एक दाना चावल, बस इस तरह से मुझे चावल के दाने देने, दूसरे के ऊपर 2 देने, तीसरे के ऊपर 4 देने, इसी पैटर्न से देने हैं जिस पैटर्न से शंभू राजा ने मांगे थे। यानी शंभू राजा ने जो स्टोरी यूज की ना, कहानी या आइडिया यूज की, वो पहले हो चुकी थी गुप्त वंश के टाइम, जब शतरंज पहले बार बना था, जिसने पहले बार बनाया था। फिर ये हुआ कि राजा ने बोले इतनी सी बात, अरे मान लिया, बोले रोज देना, एक स्क्वायर का दाना मुझे रोज देना, एक ब्लॉक जो है ना, एक घर में जितना दाने बनेंगे उतने खाली रोज देना। पहले दिन आ गया हूँ, राजा ने हंसते हंसते बोला एक दाना रखो भाई बोर्ड के ऊपर, दे दो उसको शतरंज को। दूसरे दिन आया 2 दिया, तीसरा दिन गया 4, 8, 16, करते 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 जब वो तीसरी रो तक पहुंचा तो 80 लाख दाने देने पड़े, फिर हो गए करोड़ों में। अरे चावल ही खत्म हो गए, उसके राज्य के चावल खत्म हो गए। तब राजा की आंखें खुली, अरे बाप रे। फिर बड़े बड़े विद्वान बिठाए, उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये मुश्किल है। नंबर निकाल लिया, संस्कृत में बहुत बड़ा नंबर आ गया, पॉसिबल नहीं है। तो राजा फिर भड़क गया, ये तो मुझे मूर्ख बनाया है, अपनी विद्वत्ता से इसने मुझे मूर्ख बनाया, अपनी होशियार से बनाया। सीक्वेंस का यूज किया उस जमाने में उस बंदे ने। शतरंज बनाने वाला भी तो दिमाग वाला होगा। शतरंज का जो खिलाड़ी बना था पहला, जिसने शतरंज गेम बनाया, गुप्त राजा को प्रेजेंट किया, गिफ्ट किया, और इनाम में उसने जो मांगा था 1 दाना, 2 दाने, 4 दाने करके करके वो राजा दे नहीं पाया। राजा भड़क गया, राजा ने पनिशमेंट दे दी उसको, उसका खात्मा कर दिया, फांसी की सजा। तो इस तरह से शतरंज तो आ गया, बनाने वाला भी जरा हो गया, बिकॉज सीक्वेंस। तो दोस्तों ठीक है, ये कहानी है, लेकिन थोड़ी जानकारी चाहिए हिंदुस्तान के बारे में आपको, शतरंज के बारे में। तो इस तरह इस सीक्वेंस को हमें समझना है। अभी आपको इतना समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, एपी क्या है, जीपी क्या है, और जीपी का सम क्या है। अभी इस सम को एक थ्योरम से बनाते हैं, उस थ्योरम को लेंगे आने वाली वीडियोस में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे आने वाली वीडियोस में, और फिर जेई के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे लाइक जरूर।
दोस्तों को शेयर कीजिए, सबको कहानी पता होनी चाहिए, सीक्वेंस की भी, शतरंज की भी, हिंदुस्तान की भी, महाराष्ट्र की भी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए तो आने वाले सारे वीडियोज मिलेंगे ना ही खाली इस चैप्टर के, सारे चैप्टर्स के 11, 12 और जेई के साथ। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।